नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम देवनागरी लिपि से विगत वर्ष परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो समय न खराब करते हुए सीधे टॉपिक से जुड़े। देवनागरी लिपि जैसा आप जानते हैं कि हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि से विगत वर्ष परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने हाजिर है। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? यह यूजीसी ने दिसंबर 2006 में पूछा गया था। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: खरोष्ठी, नागलिपि, ब्राह्मी और हिब्रू। इसका सही उत्तर क्या है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, मतलब आप समझ लीजिए कि प्रश्न आधा आपने युद्ध जीत लिया अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? जैसा आप जानते हैं, अनुच्छेद 343 के भाग 1 में यह व्यवस्था दी गई कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 आपका है, ब्राह्मी के विकास का अनुक्रम है। विकास का जो क्रम है, अनुक्रम है, वो 4 विकल्प दिए गए थे। हमने यहाँ सिर्फ आपको उत्तर हम आपको यहाँ बताएंगे कि ब्राह्मी के विकास का अनुक्रम क्या है। ब्राह्मी के बाद आप जानते हैं कि गुप्त लिपि का विकास हुआ था। ब्राह्मी से गुप्त लिपि और गुप्त से कुटिल लिपि और कुटिल से देवनागरी लिपि। ठीक है साथियों, यही सही विकल्प उसमें था। 4 विकल्प दिए थे जिनमें क्रम बिगाड़ दिया गया था, सही क्रम में आपको लगाना था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ के राजकाज की लिपि कहा गया है क्योंकि? यह टीजीटी 2001 का प्रश्न है साथियों, यह है टीजीटी 2001 का प्रश्न है। ठीक है, देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ के राजकाज की लिपि कहा गया है क्योंकि यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है, देखने में सुंदर है, लेखन में सुंदर है, मुद्रण सुविधाजनक है। इसमें सही उत्तर है साथियों, यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। इसका यह टीजीटी 2001 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा मैंने चर्चा किया था पहले भी। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। 4 विकल्प दिया है, टीजीटी 2005 का प्रश्न है। टीजीटी 2005 का प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, मराठी से, फारसी से। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? ब्राह्मी से। ठीक है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता, देवनागरी की जो भी विशेषता है उनमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको सही उत्तर बताना है। ये टीजीटी 2009, यूपी टीजीटी 2009 का प्रश्न है। इसकी देखिए 4 विकल्प दिए हैं। एक है प्राचीन लिपि होना, दूसरा विकल्प है हिंदी भाषा की लिपि होना, तीसरा विकल्प है अनेक भाषाओं की लिपि होना और चौथा विकल्प है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना। इसका चौथा विकल्प सही है मित्रों कि यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जिस पर चर्चा विस्तार से पहले हो चुकी है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि सर्वप्रथम प्रयोग, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हमने यहाँ तक देख लिया, अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए साथियों, किस विद्वान ने देवनागरी की जगह रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया? किस विद्वान ने देवनागरी की जगह रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया? ये टीजीटी 2011 का प्रश्न है।
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने सुझाव दिया था कि देवनागरी की जगह पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए। ठीक साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यह भी टीजीटी 2011 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी का विकास हुआ है, यह भी टीजीटी 11 का ही प्रश्न है। देववाणी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, सिंधु लिपि से। जैसा कि आप जानते हैं देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया? यह भी टीजीटी 2011 का प्रश्न है। इसका उत्तर आप जानते हैं अनुच्छेद 343 के भाग 1 में। यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कई बार रिपीट हुआ है। ये 343 के भाग 1 में। देवनागरी में स्वरों की संख्या कितनी है? यह भी टीजीटी 11 का प्रश्न है। देवनागरी में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है साथियों, तो हमने ये देवनागरी से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे उस पर हमने चर्चा की। प्रायः यह प्रश्न घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि देवनागरी लिपि पर विस्तार से चर्चा हुई है, और ये आप प्रश्न देख लीजिए। देवनागरी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो साथियों, आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सुझाव दें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।